मैं गीता रथी से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। एक कि गीता रथी हिंदी और संस्कृत में ही क्यों उपलब्ध है, अन्य भाषाओं में इसके आने की कब संभावना है? आएंगी, जल्दी आएंगी, काम चल रहा है। बट मैं आपको एक बात बताता हूं। भगवान कृष्ण भगवद गीता 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबके सामने खुद को प्रकाशित नहीं करता हूं, मैं योग माया से अपने को ढके रहता हूं। जो भाषा आपको समझ में आती है वो योग माया का काम नहीं कर पाती। संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है। ये भगवान के योग माया रूपी पर्दे के रूप में है। जब आप संस्कृत के मजबूत पर्दे को हटाते हैं तो आपको भगवत एहसास होना शुरू होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि वे योग माया रूपी पर्दे के पीछे रहते हैं। संस्कृत की लैंग्वेज वो योग माया रूपी पर्दा है। इट्स अ लिंग्विस्टिक कर्टेन। तो अगर आपको भगवत अनुभव करना है तो आप जो भाषा में आप सहज नहीं है उस भाषा में भगवत गीता को समझने का प्रयास करिए। इस रूप में गीता रथी का वर्तमान संस्करण जो हिंदी और संस्कृत में है वो अत्यंत उपयोगी है। इसका विकल्प जबरदस्ती तो एटलीस्ट खोजने का प्रयास नहीं करिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वो योग माया समावृतः। तो इस लिंग्विस्टिक योग माया के पीछे भगवान कृष्ण हैं। उसका अनुभव आप करेंगे। जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारी नर्व्स जो है वो उसी के हिसाब से लेफ्ट राइट होती हैं। कुंडलिनियों पे असर पड़ता है, वोकल कार्ड पे असर पड़ता है, और भी तमाम सारा शरीर में परिवर्तन आता है, वातावरण में परिवर्तन आता है। एंड इट हैज साइंटिफिक रीजंस। तो इसलिए आप विकल्पों को ढूंढने की जगह वर्तमान में जो उपलब्ध संस्करण है इस पे परिश्रम करिए। दूसरी बात कि गीता रथी छात्रों को किस रूप में सहायता करने वाली है, खास करके यूपीएससी एस्पायरेंट्स को। देखिए, यूपीएससी या पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का बड़ा महत्व है। अगर हम एक विषय को, वर्तमान के विषय को भूत या भविष्य की किसी संभावना से जोड़ते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को इकोनॉमी से जोड़ते हैं, इकोनॉमी को अगर हम सोशल साइंस से जोड़ते हैं, तो इसका एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और छात्रों का मस्तिष्क एक अलग प्रकार से ट्रेनिंग पाता है, जिससे वे भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के संदर्भ में तुलनात्मक प्रोसेस को अपनाकर तमाम सारी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह का गीता रथी में भगवत गीता का जो आधुनिक, अर्वाचीन, प्राचीन तमाम सारे संदर्भों से जो कनेक्शन बिठाया गया है वो छात्रों के मस्तिष्क को ट्रेन करेगा और उनमें एक नई आदत का विकास होगा, जिससे वो जो भी विषय पढ़ेंगे उस विषय को तुलनात्मक रूप से वो अन्य विषयों से, अन्य शोधों से जोड़ पाएंगे। तीसरा कि बहुत सारे हमारे, अभी 15 अगस्त गया है, तो बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं, बहुत सारे हमारे जो सेना नायक हैं, जो काम कर रहे हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, गीता रथी उनको ये संदेश देता है कि अर्जुन एक योद्धा है और आप तो स्वयं अर्जुन की परिपाटी के हैं। भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, प्रत्येक काल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करता रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सेना नायक कभी रिटायर होता है। अब आपको गीता के सिद्धांतों पे प्रत्येक काल में जो आपने जीवन में सीखा उसका आप अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं।
गीता रथी आपको ये बताएगा। आप एक बात जान लीजिए कि निष्काम कर्म को लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट आप एक बात जान लीजिएगा कि निष्काम मॉडल ऑफ बिजनेस इज द बिगेस्ट थ्योरी इन द वर्ल्ड। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन आप देखिए ना, गली कूचे में मंदिर, भव्य मंदिर बनते रहते हैं। कौन बनवा रहा है? किसका आधिपत्य है उस पर? रामचरितमानस, भगवत गीता आदि धार्मिक पुस्तकों की इतनी प्रतियां बिकती रहती हैं, रोज छपती रहती हैं। कौन छपवा रहा है उन्हें? कौन बेच रहा है उन्हें? इसके पीछे वही निष्काम मॉडल काम कर रहा है। भगवान ने 4 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म करने से तुम्हें फल नहीं प्राप्त होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। तो जो निष्काम भाव से प्रेरित लोग हैं वे निश्चिंत रहें। योगक्षेमम महाम्यहम् 9.22 में भगवान कहते हैं उनके योगक्षेम का ध्यान मैं रखता हूं। तो निष्काम भावना में आपका, निष्काम भावना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। जब आप गीता रथी पढ़ेंगे तो एक्चुअल निष्काम भाव आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आप इसके मूल भावों को समझकर इस और आकर्षित होंगे। धन्यवाद।